हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुमन। स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी चैनल LICL पर। आज हम लोग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस कैसे लगाते हैं, कैसे इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन आपके इंसर्ट टैब में उपलब्ध होते हैं और इस ग्रुप का नाम होता है लिंक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिंक्स ग्रुप का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, जिसमें आपके 3 ऑप्शन हैं। एक है हाइपरलिंक, दूसरा है बुकमार्क और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे हमें हाइपरलिंक लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हाइपरलिंक होता क्या है, बुकमार्क क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक, जैसा कि आपने वेब पेजेस पर भी देखा होगा, जब आप वेब पेज खोलते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं नेट पर, ब्राउज़र पर, तो आप उससे संबंधित लिंक पाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं ब्लू कलर के लाइंस आते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ब्राउज़र ओपन करके कि किस तरीके से लिंक्स उपलब्ध होते हैं, कैसे तरीके से लिंक्स आते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र को ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया लाइकोस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, तो जैसे ही सर्च करूंगा तो इससे संबंधित कुछ लिंक्स हमें दिख जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर कुछ लिंक्स आपको दिखा रहा है लाइकोस से संबंधित, जो आपके ब्लू कलर से आ रहे हैं। जब इनके ऊपर माउस लिखे जाते हैं तो एक लाइन भी आ जाती है, लेकिन MS वर्ड में ऐसी लाइन परमानेंट आएगी। आप पहले से देखेंगे ब्लू लाइन के साथ में टेक्स्ट लिखा होगा, अंडरलाइन लगी होगी। तो ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं। जब इनमें से हम किसी पर भी क्लिक करते हैं तो हमारा वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाता है, जिसको हम जो इसके साथ में लिंक किया गया होता है। तो कुछ ऐसा ही अगर आप MS वर्ड में करना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिंक पर क्लिक किया है तो इससे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गया है। तो ऐसा ही कुछ अगर MS वर्ड में करना है तो यहाँ पर वेब पेजेस को लिंक किया गया था। MS वर्ड में हम वेब पेजेस के अलावा किसी डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं। MS वर्ड के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक किया जाता है, कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक लगाना है, जिस डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक का यूज़ करना है, उसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक ओपन कर रखा है जिसमें आपका DCAAC एक कोर्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर उसके सिलेबस के टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम चाहते हैं कि जब भी कोई सिलेबस को पढ़े, अगर उसे इसमें से कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो वो जैसे ही क्लिक करे वो टॉपिक उसका ओपन हो जाए। जैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर हाइपरलिंक लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पर हाइपरलिंक लगा देंगे उस फाइल को जिसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में K दबाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर दबाया। या फिर आप कंट्रोल के साथ K ना करके आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाते हैं और लिंक्स ग्रुप में आने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें आपको चूंकि पहले से बनी हुई फाइल को लिंक करना है, तो पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं हाइपरलिंक के। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है लिंक टू। यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से आप लिंक करना चाहते हैं। लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, जो पहले से अवेलेबल वेब पेज है, फाइल है, उसको लिंक करना है। या आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को प्लेस करना चाहते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी जगह के लिए हाइपरलिंक देना चाहते हैं। या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। या फिर ईमेल एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं, जिससे कि जब भी कोई उस पर क्लिक करे तो ईमेल एड्रेस पर मेल अपने आप से चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को लगाते हैं, क्योंकि हम पहले से जो हमने फाइल बना रखी है उसको इस पर लिंक करना चाहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लुक इन मतलब आप अपनी फाइल को कहाँ देखना चाहते हैं। करंट फोल्डर, ब्राउज पेज, जो आपने पेज को ब्राउज किया है उनको उनमें ढूंढना चाहते हैं। जो भी आपने यहाँ सिस्टम पर ब्राउज किए होंगे, जो ढूंढे होंगे, जो ओपन किए होंगे, उनका दिखाई देगा। रिसेंट पेजेस, जो आपने रिसेंटली किसी फाइल को ओपन किया होगा वो फाइल दिखाई देगा। तो हम करंट फोल्डर में जाते हैं, तो यहाँ पर करंट फोल्डर हमारा पहले से सिलेक्ट है माई फाइल, जिसमें मैंने अपनी फाइल्स को सेव कर रखा है। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके
आप उसे डेस्टिनेशन बताएंगे। जैसे ये फोल्डर जो हमारा बना हुआ है वो डेस्कटॉप पर है, तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पर अपने फाइल जो फोल्डर हमने बना रखा है माई फाइल्स के नाम से, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस फोल्डर पर, जिससे ये फोल्डर ओपन हो जाए। आप देखिए ये फोल्डर ओपन हो गया है। इसमें हमें किस डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल विंडोज़ पर क्लिक करें तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल वाला डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाए। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक लग गया है, यानी कि आपने किस पर हाइपरलिंक लगा दिया है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब जब भी आप इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे माउस से, तो आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी जिसके लिए आपने हाइपरलिंक दे रखा है। जैसे हमने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं आप कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो हमारी फाइल है वो ओपन हो गई। इसमें हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को हाइपर लिंक दे सकते हैं, किसी भी फाइल को लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम किसी फाइल को हाइपर लिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो किसी वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विजिट फॉर मोर डिटेल्स विजिट आवर साइट वेबसाइट, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, वेबसाइट लिख देते हैं और उसका हाइपरलिंक लगा देते हैं। या फिर आप फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर ऐसा लिख दिया हमने, चलो क्लिक हियर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने क्लिक हियर, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का लिंक इसमें दे देते हैं। वेबसाइट को लिंक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन तब आती है जब आपका कोई ग्रामेटिकल एरर होता है। यहाँ पर मैंने डबल स्पेस दे दिया इसलिए आ रही है। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ की करते हैं। अब हमें एग्जिस्टिंग वेब पेज को लिंक करना है, तो चलिए हम वेब पेज को लिंक कर देते हैं। वेब पेज को लिंक करने के लिए क्या है, यहाँ पर जो आपको एड्रेस दिख रहा है ना, एड्रेस यहाँ पर लिख के आ रहा है, वहाँ पर एड्रेस डालना है। हम क्या करते हैं HTTP, यहाँ पर पहले से लिख के आ रहा है कुछ, उससे हमें नहीं ध्यान देना है, HTTPS, और उसके बाद हम अपने वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, जब भी हम इस क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर जाकर पूरा डिटेल्ड सिलेबस को कोई भी देख सकता है। जैसे हमने इस पर कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करते हैं लेफ्ट, तो आप देखेंगे वेब ब्राउज़र के साथ में जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसके साथ में हमारा वेब पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इसको, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तब तक आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लोडिंग हो रही है और लोडिंग होने के बाद हमारा वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ट्यूटोरियल में आप कोर्सेज के अंडर में जाके देख सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज में यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये होता है आपका कैसे आप वेब पेज को लिंक कर सकते हैं। तो वेब पेज को लिंक करना समझ में आया। आप अगर फिर से देखना चाहें तो इसे वापस से आप बैक करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट बता दिया मैंने यहाँ पर। तो आप इसे ध्यान से करें, क्योंकि जब आप हाइपरलिंक लगा रहे होते हैं अगर, तो आपको क्या करना होता है, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल के साथ के करते हैं या हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो एड्रेस है, अगर आपको वेबसाइट का डालना है तो वेबसाइट का आप सीधा यहाँ पर एड्रेस लिख दो, और अगर फाइल सेलेक्ट करनी है तो वो आप अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस मैंने डाल रखा है। अगर इस एड्रेस को आपको हटाना है, आप चाहते हैं यहाँ से लिंक हटा दें, तो हाइपरलिंक हटाने के लिए आपको क्या करना है, रिमूव लिंक का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, वैसे ही आपका हाइपरलिंक हट जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं हटाना है तो मैंने नहीं हटाया, अभी ऐसा ही मैंने रहने देता हूँ और उसके बाद क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कैंसिल कर दिया तो ये हट जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसके बाद फिर से हम जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि इसको मैंने हाइपरलिंक दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि कैसे MS वर्ड में हम एक ही डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्रॉस रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसमें भी मैंने एक और फाइल के लिए हाइपरलिंक दे रखा है और कुछ के लिए क्रॉस रेफरेंस दे रखा है। तो चलो सबसे पहले इसका यूज करके देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो हमने जैसे ही इस पर कंट्रोल के साथ फिगर 1 पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारा माउस का फिगर आ गया, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि माउस का फिगर नंबर 1 है, उसमें देखें। इसके लिए हमने यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दे रखा है।
तो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस रेफरेंस लगा हुआ है। ऐसे ही फिगर 2 के लिए लगा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है माउस से संबंधित कि अगर कोई भी इस पर क्लिक करता है तो सीधा माउस वाले पर पहुंचे, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से एक बार हाइपरलिंक को देख लीजिएगा, कंट्रोल के साथ के करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है माउस से संबंधित, द कंप्यूटर माउस, इसे सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइपरलिंक लग चुका है। अब जब भी आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी माउस वाली फाइल को ओपन कर देगा। देखिएगा आप यहाँ पर माउस वाली आपकी फाइल ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हाइपरलिंक दे सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं हाइपरलिंक के द्वारा, जिससे कि जब आप वापस से अगर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका वही डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसके लिए आपने हाइपरलिंक लगा रखा है। तो इससे ये आसानी रहती है, एक ही डॉक्यूमेंट में सारा कुछ हमें नहीं लिखना होता है और दूसरे डॉक्यूमेंट, दूसरी फाइल जिसमें पहले से लिखा हुआ है उसी को लिंक कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दोबारा हमें वही चीज़ वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हमने किसी डॉक्यूमेंट में पहले लिख रखी है, तो हम उसके लिए लिंक दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस कैसे लगाया गया है। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए जैसे यहाँ पर मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पर जो क्रॉस रेफरेंस लगा हुआ है तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब के बाद हम करते हैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक। तो जैसे ही आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे सबसे पहले पूछ रहा है रेफरेंस टाइप, किसके आधार पर आपको रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर एक दिया है ऑप्शन बुकमार्क, कोई भी बुकमार्क नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फुटनोट, कोई भी फुटनोट नहीं लगा रखा है इसलिए नहीं दिख रहा है। एंड नोट, ये भी नहीं लगा हुआ है। एंड नोट, फुटनोट, ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंसेस टैब में पढ़ाएंगे अभी। इक्वेशन, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन भी नहीं बना रखा है, ये भी आपका रेफरेंसेस टैब में है। और उसके बाद फिगर, मैंने फिगर लगा रखा है, ये भी रेफरेंसेस टैब का ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर फिगर डाल रखे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैप्शन लगा रखा है। ये आपको रेफरेंसेस टैब में पढ़ने को मिलेगा, कैसे हम अपने जो हमने पिक्चर्स डाल रखी हैं उन पर फिगर नंबर कैप्शन दे सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर एंटायर कैप्शन चाहते हैं। मान लो हमारा फिगर नंबर 1 माउस का है, हालांकि यहाँ पर माउस का नहीं है, फिगर नंबर 1 आई होप शायद माउस का ही है। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिगर नंबर 1 इंसर्ट हो गया, यहाँ पर लिख के आ गया। सिंपल, आपको अब क्या करना है, कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे वैसे ही आपका माउस वाले फिगर पर आप पहुंच जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हम माउस वाले फिगर पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फिगर पर फिगर कैप्शन डाल के उसको लिंक दे सकते हैं। जैसे एक और हमने यहाँ पर दे रखा है कीबोर्ड के लिए, चलिए देखते हैं। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कीबोर्ड पर आ गए। इस तरीके से हमारा मॉनिटर है तो मॉनिटर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर मॉनिटर वाले में शायद उल्टा हो गया है, तो मॉनिटर वाले के लिए हम फिगर नंबर 2 कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो आप देखिए जो भी इससे संबंधित क्रॉस रेफरेंस जिसके लिए दे रखा होगा वो आपका फिगर ओपन हो जाएगा। अभी इसमें प्रिंटर का फिगर नहीं डला हुआ है तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिंक कर रखे हैं, आप बाद में इनको लिंक करके देख लीजिएगा। क्रॉस रेफरेंस इस तरीके से यूज किया जाता है। आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस समझ में आया होगा। आप क्रॉस रेफरेंस को हेडिंग वाइज भी दे सकते हैं, जैसे हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं क्रॉस रेफरेंस पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर लेते हैं, इसे क्रॉस रेफरेंस देना है। क्रॉस रेफरेंस पे आए, उसके बाद हम यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो टेबल यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमने बना रखा है तो इसलिए टेबल यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हेडिंग आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग बता रहा है कौन कौन सी बनी हुई है। एक बना है संगणकों के प्रकार, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, इस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। तो हम जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा हेडिंग इंसर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा हेडिंग इंसर्ट हो गया है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब जब भी हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे माउस से तो जहाँ पर भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है वहाँ पर हम सीधा पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक दे सकते हैं कहीं पर भी, किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक ही डॉक्यूमेंट में, सेम डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह को लिंक कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस रेफरेंस बोला जाता है। और क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कराने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इंसर्ट टैब में आना है और उसके बाद लिंक्स ग्रुप में आके क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करना है। तो ये तो हमारा हो गया हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस। इसके बाद जानते हैं हम लोग बुकमार्क कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि किताबों में जब हम पढ़ते हैं
तो कई बार मोटी किताबें हैं या कुछ भी पेज हैं तो भी ज़रूरी थोड़ी ना एक बार में हम पूरी किताब को पढ़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, किताब में पेज को मोड़ देते हैं या पेन लगा देते हैं या कुछ और मार्क लगा देते हैं, धागा किताब के साथ में अगर बंधा हुआ है तो उसको बीच में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी किताब में चिन्ह लग जाता है कि हम किताब को यहाँ तक, इस पेज तक पढ़ चुके हैं। हमें याद नहीं रखना पड़ता है पृष्ठ संख्या किस तक हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं सकता है MS वर्ड में कि हम धागा बांध देंगे या पेज को मोड़ देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बुक मार्क। यहाँ पर हम कर्सर की जो पोजीशन है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमारा कर्सर कहाँ पर था। इसके लिए आपको क्या करना है, कर्सर की पोजीशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपल पहले जिस जगह पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर माउस से क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिएगा आप सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे, आपका कर्सर यहाँ पर है। अब आप क्लोज करके फिर अगले दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बुक मार्क लगा देंगे, आप चिन्ह लगा देंगे, जिससे कि अगली बार जब आप पढ़ें तो आपको तुरंत से वो जगह मिल जाए। यहाँ तो कुछ कम पेजेस हैं, अगर डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तब ये समस्या ज़्यादा होती है। तो याद रखना मुश्किल होता है, तो याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, बुक मार्क पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही बुक मार्क पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस नाम से बुक मार्क बनाना है वो लिख देना है। मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया सुपर कंप्यूटर। हालांकि इससे भी याद बना रहेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन ढूंढना फिर भी पड़ेगा कि सुपर कंप्यूटर के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने सुपर कंप्यूटर लिखा वैसे ही यहाँ पर ऐड बटन आ गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ऐड किया आपका बुक मार्क ऐड हो गया। आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो बुक मार्क में जाइएगा और देखिएगा आपका बुक मार्क ऐड है यहाँ पर। ठीक है, अब आप मान लो सेव कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और देन उसके बाद क्लोज कर देते हैं, जिससे कि अगले दिन आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, हमने वापस से उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफिस मेन्यू में जाएंगे और रिसेंट में देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट पहले से है कंप्यूटर फंडामेंटल। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल वाला डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा आप ओपन होके आ गया है। तो इस डॉक्यूमेंट में अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो कर्सर है वो शुरुआत से ही आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पेज पर पढ़ रहे थे। आपको सिंपल क्या करना है, वापस से इंसर्ट टैब में जाना है और बुक मार्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका बुक मार्क जो आपने लगाया था सुपर कंप्यूटर के नाम से वो यहाँ पर आ रहा है। आपको इसे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको गो टू, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करेंगे आप ठीक उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपने जिस जगह के लिए बुक मार्क लगा रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक मार्क आपका सुपर कंप्यूटर पर आपको पहुंचा दिया है। तो इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट में बुक मार्क लगा सकते हैं जगह को रिकॉर्ड करने के लिए कि किस जगह के लिए आपने बुक मार्क दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डॉक्यूमेंट पर ये इमेज लगी हुई आ रही है ये हेडर में लगी हुई है। तो ये इमेज कैसे लगाते हैं आप देख सकते हैं। प्रत्येक पेज पर अलग हेडर, इवन और ऑड पेज पर अलग अलग हेडर कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है हेडर में और यहाँ पर दूसरा इमेज लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे फिर से वही फर्स्ट पेज वाली। तो इस तरीके से आप इमेजेस अलग अलग पेज पर कैसे लगा सकते हैं हेडर और फुटर के द्वारा, इन सब को जानेंगे। और साथ ही जो पिक्चर्स मैंने आपको पिछला एक डॉक्यूमेंट दिखाया था माउस वाला, इसमें जो पिक्चर्स मैंने लगा रखे हैं वो कैसे लगाए गए हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें। जैसा कि आप यहाँ पर माउस वाले में देख रहे हैं, यहाँ पर इमेजेस, ये एक इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। ये हेडर में नहीं है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसको उठा के इधर उधर भी कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ है इसके बारे में, और आपको यहाँ पर और भी इमेजेस दिख रहे हैं ये सब कैसे बनाए गए हैं, इन सब के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, जो कि आपको आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।